शासन हो गई मस्तानी शाह सरकार मुझको मिल गई मस्तानी शाह सरकार फिक्रे हयात मैंने पाई हर खुशी मस्तानी शाह सरकार
ना तो मैं हरम के काबिल, न शऊर बंदगी है। कभी होश आ गया है, कभी होश आ गया है, और कभी छाई बेखुदी है। कभी होश आ गया, कभी छाई बेखुदी है। कभी होश आ गया, की कसम शेर देखिए। तेरे दर पे मांगने से पहले अता हुआ है, फैली भी थी ना झोली के मुराद से भरी है। फैली भी थी ना झोली के मुराद से भरी है। मुराद से
कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ सारी कौमें मौजूद हैं और सुनकारों की नगरी है, तालिब इल्म लोग, पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह सब जलवा अफरोज़ हैं निगाहों के सामने। प्रशासन भी हमारे साथ है, शुक्रिया अदा करते हैं हमारे पूरे पुलिस प्रशासन का, क्योंकि दौरे हाजरा को देखूं तो खुदा की कसम बड़ा एक अजीब मंज़र है। और खुशी इस बात की है कि जिस प्लेटफार्म पे उम्मत रसूल खड़े हैं, हमें खुशी है इस बात की कि तमाम कौमें भी हमारे साथ हैं। और मैं सिर्फ ये दुआ करना समझता हूँ गुजरात के बड़ौदा इस मंच से हुजूर मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से, इस खानक़ाह से, कि निर्धन को धनवान बना दे या अल्लाह, वहशी को इंसान बना दे या अल्लाह, और ये हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम आमीन। थाली में ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। क्योंकि बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, शहर होते ही तारों से क़यादत छीन लेता है। सलीका सीख लो उसकी ज़मीं पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। क्योंकि नौजवान साथी मेरे जितने बैठे हैं जिन्होंने मुझे YouTube पे और TikTok पे बड़ा फेमस करने में ऑडियंस का हाथ है, कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ, अभी तक तो मुझे YouTube से लोग पहचान रहे थे, मगर ये परबा ये गरीब नवाज का सदका है कि अब TikTok से भी काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। बहुत एक फेमस हमारा शेर हुआ है, नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक, वो बहुत फेमस हुआ है। मगर ये 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। प्रशासन हमारे साथ है, सामने है, और इस हवाले से कि ये मंजर कशी ज़रा देखें कि अल्लाह आवाज़ किसको दें। बोलो बापू, ये बड़ा काम का शेर पढ़ा हूँ जो आज का मैंने मंजर बड़ौदा का देखा है, और पूरी हर कौम इस बात की मजम्मत करने में जो लगी है, ये CAB और NRC जो भी चल रहा है, अल्लाह उसको फतेह करे। परवरदिगार आलम सबके हक़ में एक अच्छा मैसेज जाए। मगर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आवाज़, और जितने सुनने वाले हैं भाई, अगर कुछ अच्छा लगे तो आप बेखटक, क्योंकि गवर्नमेंट ने सुबहान अल्लाह कहने पे या आपके हाथ बुलंद करने पे GST या टैक्स नहीं लगाया, आप बिल्कुल बेखुश होकर के सुबहान अल्लाह कह सकते हैं। क्या आवाज़ किसको दें? हमारे जितने कमेटी के सामने हिंदू भाई बैठे हैं, तवज्जो चाहता हूँ मैं आप लोगों से भी, क्योंकि ये आपसे भी आगे मैसेज मेरा पहुँचना चाहिए। आवाज़ किसको दें? तरफदार कौन है? आवाज़ किसको दें? तरफदार कौन है? अल्लाह, सिवाय तेरे मददगार कौन है? आवाज़ किसको दें? तरफदार कौन है? अल्लाह, सिवाय तेरे मददगार कौन है? बड़ौदा की आवाज़ आना चाहिए मुझे, क्योंकि बड़ौदा के अंदर बड़ा जुनून है। या आशिक़ रसूल हैं, उम्मत रसूल हैं, जितने भी हिंदू मुसलमान भाई बैठे, ज़रा खुल के साथ देंगे तो आज मुझे लगता है कि आज मैं बहुत मूड बना के बैठा हूँ बड़ौदा में। आवाज़ किसको दें? तरफदार कौन है? अल्लाह, सिवाय तेरे मददगार कौन है? हम तुमको कह रहे हैं, बाबा देखें, इशारा देखें, हम तुमको कह रहे हैं, तुम हमको कह रहे हो, अरे अब तक पता नहीं है कि गद्दार कौन है। हम तुमको कह रहे हैं, तुम हमको कह रहे हो, अरे अब तक पता नहीं है कि गद्दार कौन है। क्योंकि हम
बोलो बापू हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, अजी इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, अरे घर घर जाके पता लगाओ परेशान कौन है। घर घर जाके पता लगाओ परेशान कौन। तो मुश्किल में हूँ, रेडी वन टू थ्री अल्लाह मेरे मौला, अल्लाह मेरे मौला, अल्लाह मेरे मौला, 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 मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला। मैं कतरा होके समंदर से जंग लड़ता हूँ, मैं कतरा होके दरिया से जंग लड़ता हूँ, मैं कतरा होके दरिया से जंग लड़ता हूँ, मैं कतरा होके भी दरिया से जंग लड़ता हूँ। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। अल्लाह मेरे मौला, अल्लाह मेरे मौला, अल्लाह मेरे मौला, मेरे मौला, अल्लाह मौला, 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 अल्लाह मेरे मौला, अल्लाह मेरे मौला, सुभान अल्लाह। मेरे छोटे भाइयों को देख के एक शेर याद आ गया, आइए इन्हीं से माहौल बनाता हूँ। सुभान अल्लाह, बढ़ा दो भाई। 1 2 3 अल्लाह इंस्पेक्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि आप के चेहरे हमारे सामने हैं और हर मजहब का इंसान यहाँ बैठा है। दोस्तों, मैंने मिसरा पढ़ा कि मैं ये नहीं कहता इसे सुल्तान बना दे, बच्चे को मेरे हाफिज कुरान बना दे। मगर मुझसे एक शायर साहब और मिले, उन्होंने कहा जुनैद भाई मैं थोड़ी सी तज़मीन कर रहा हूँ इसमें। मैंने कहा जी, तो क्या खूबसूरत बात उन्होंने दूसरे मिसरे में कही, सिख ना हिंदू ना मुसलमान बना दे, सिख ना हिंदू ना मुसलमान बना दे, बच्चे को मेरे अच्छा तू इंसान बना दे। अल्लाह मेरे मौला, मेरे मौला, मौला, अल्लाह मेरे मौला,
ने जो कहा था वो ये महफिल वही है। वो और होंगे जो तीरों कमान रखते हैं, और होंगे जो तीरों कमान रखते हैं, और होंगे जो तीरों कमान रखते हैं, हुसैन वाले हथेली पे जान रखते हैं। अल्लाह मेरे मौला मौला, अल्लाह मेरे मौला मौला, अल्लाह मेरे वाला मेरे मौला मौला, अल्लाह मेरे मौला मौला, अल्लाह मेरे मौला मौला, अल्लाह तू बड़ा कारसाज है मौला, तू बड़ा कारसाज है मौला, तेरी रहमत पे नाज है मौला। तेरी रहमत पे नाज है मौला, तेरे बंदे गुनाहगार सही, तेरे बंदे गुनाहगार सही, तेरे बंदे गुनाहगार सही, तू तो बंदा नवाज है मौला। अल्लाह मेरे मौला मौला, 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 अल्लाह मेरे मौला। मुश्किल में हूँ मुश्किल में हूँ, रख लाज मेरी, मुश्किल में हूँ, रख लाज मेरी, मुश्किल में हूँ रख लाज मेरी। एक तेरा सहारा है मौला, मुश्किल में हूँ, रख लाज मेरी, एक तेरा सहारा है मौला। मुश्किल में हूँ, ओ मेरे मौला मेरे मौला, मुश्किल में हूँ, ओ मेरे मौला मेरे मौला। मुश्किल में हूँ, रख लाज मेरी, तेरा सहारा है मौला, ओ मुश्किल में हूँ रख लाज मेरी, तेरा सहारा है मौला, मुश्किल में हूँ मुश्किल में हूँ, रख लाज मेरी, रख लाज मेरी, एक तेरा सहारा है मौला, एक तेरा सहारा है मौला, एक तेरा सहारा मौला मेरे मौला। तेरा सहारा है मौला, तेरा दीवाना हूँ मौला, तेरा परवाना हूँ मौला। सुन ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मौला मौला। बेशक मुझको तू मंजिल दिखा दे, मुझको तू रास्ता दिखा दे। सुन ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मौला अल्लाह, ओ मेरे मौला, अल्लाह मौला, तो मुश्किल में हूँ मुश्किल में हूँ, रख लाज मेरी, रख लाज मेरी, एक तेरा सहारा है मौला, एक तेरा सहारा है मौला, एक तेरा सहारा है मौला, एक तेरा सहारा। एक तेरा सहारा है मौला, वो तूफान में है, तूफान में है, दौरे हाजरा, तूफान में है तूफान में है, कश्ती सबकी, तूफान में है, कश्ती सबकी। बड़ौदा आज बंद था। पुलिस हमारे साथ है, हिंदू भाई हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन हमारे साथ हैं। अल्लाह उसको भी हमारे साथ कर दे जो हमारे खिलाफ है। साहब गलत कहा कुछ मैंने?
क्योंकि हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सरजमीन पे पैदा हुए हैं और इसी में दफन होना है। क्यों? यकीन। बापू 5 मिनट चाहता हूँ, क्योंकि आप मूड बनाया है इस आवाम ने, पूरी दुनिया की आवाम, पूरे हिंदुस्तान की आवाम अपनी अपनी बात रख रही है, मगर हमें यकीन है कि हम भी अपनी बात आपस में रखें। सर मैं तवज्जो चाहता हूँ, हमारे जो भाई बैठे हैं, जितने अध्यापक जी, आप तो टीचर हैं और आपका फ़र्ज़ है हमें समझाना, मगर मैं ये अपने जो मैंने सबक याद किया है मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, इन दिलों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि यकीन हो के ना हो, बात ये यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है। यकीन। माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में पब्लिक के जो पीछे लोग खड़े हैं उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो उनके हाथ बुलंद होना चाहिए। आपके मकसद की बात कर रहा हूँ। यकीन हो कि ना हो, बात ये यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है। ये दूरियों की सियासत, हमारे मुल्क में सब लोग भाई भाई हैं। हमारे मुल्क में सब लोग भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। हमारे मुल्क में सारे जहां से अच्छा भाई, जितने मुल्क से प्यार करने वाले बैठे जरा बुलंद आवाज होकर बोले। अब मूड बनाई दिया है तो जरा जुनैद को सुने आज। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके। बापू अपनी बात रख रहा हूं, आज बहुत दिन से मैं चाह रहा था कि मेरा एक ऐसी जगह प्रोग्राम हो जहां तालिब इल्म लोग हो, क्योंकि धुआं, राहत इंदौरी साहब कहते हैं धुआं सा है। अपना मोबाइल निकालिए, वीडियो बनाइए, इस पब्लिक की भी और मेरी भी, कि मैं गुजरात से क्या बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे खुशी है कि हम लोग तमाम भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई हैं आपस में। और ये पूरी आवाम की मुहिम, पूरी आवाम की खड़े होके जरा आप, और मैं शेर पढ़ रहा हूं कि धुआं सा है ये आसमान थोड़ी है, जहां पे हम हैं वहां का साहिबान थोड़ी है, और सभी का खून है सर, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अल्लाह अंबर को हम हिंद के नारे से धरती को हिला देंगे, धरती तो रही धरती अंबर को हिला देंगे। ऐ हिंदू मुसलमानों आपस में तो मिल जाओ, हम देश के दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। तेरा सहारा है मौला, मुश्किल में हूँ, रख लाज मेरी, तेरा सहारा है मौला। अरे ये अकबर बाबा, यही तो चाहिए हमें। मुश्किल में हूँ रख लाज मेरी, एक तेरा सहारा है मौला, तूफान में है कश्ती सबकी, तूफान में है कश्ती सबकी, और दूर का नारा है मौला, तूफान में है कश्ती सबकी, और दूर का नारा है मौला, तूफान में है
सर इस लायक तो नहीं हूँ, मगर ये आपकी मोहब्बत का तोहफा मेरे लिए सर का ताज है। हमारे माननीय अतिथि टीआई साहब की जानिब से मुझे 1000 रुपये का नजराना इस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मिला है। जोरदार तालियां चाहता हूँ मैं पूरे पुलिस प्रशासन के लिए, भाई जोरदार तालियां चाहता हूँ। और ये भी चाहता हूँ कि ये शेर मैं पुलिस महकमे तक पहुँचाना चाहता हूँ। टीआई साहब सर ये शेर सुनिए, कोई भी वक्त आता है तो सबसे आगे, चाहे वो किसी भी मजहब का मामला हो या कोई भी बात हो, सबसे आगे पुलिस प्रशासन रहता है। तो मैं 4 मिसरे पुलिस प्रशासन के लिए पढ़ना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन, जबान टीआई साहब की है, कहना मेरा है। जबान टीआई साहब की है, कहना मेरा है। टीआई साहब कहते हैं कि जीते जी अपने किसी दिल को ना रोने दूंगा। सुने भाई, सुने, भाई। जीते जी अपने किसी दिल को ना रोने दूंगा, बीज नफरत का किसी दिल में ना बोने दूंगा। और टीआई साहब कहते हैं जान हाजिर है मेरी, जान के टुकड़े कर दो, मैं अपने भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। करम या ख्वाजा करम, इस महफिल में हर सुन्नी के होठों का ये नारा है मौला। बेशक होठों का ये नारा है मौला। यकीनन हम सब मदीना जाना चाहते हैं। वो बड़ा ही, बोलू बाबू, वो बड़ा बदनसीब होता है जो मदीना ना जाना चाहता हूँ। जरा मैं जानना चाहता हूँ बड़ौदा वाले कितने हैं जो मदीना जाना चाहते हैं? क्या कहते हैं भाई, सुभान अल्लाह। जरा कह दीजिए आमीन। हम सब जाएंगे मदीना। हमको भी वो जन्नत दिखला दे, हमको भी वो जन्नत दिखला दे जिसे लोग मदीना कहते हैं, जिसे लोग मदीना कहते हैं, जिसे लोग मदीना कहते हैं, जिसे लोग मदीना कहते हैं। सांसों की माला बिखरने से पहले मदीना दिखा, मौला मरने से पहले मदीना दिखा, मदीना दिखा, मदीना दिखा, मदीना दिखा, मदीना दिखा, 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 मदीना दिखा। हम सबको वो जन्नत दिखला दे, हम सबको वो जन्नत दिखला दे जिसे लोग मदीना कहते हैं। पूरा कर दे अरमां सबका, पूरा कर दे अरमां सबका, पूरा कर दे अरमां सबका, तुझे दिल से पुकारा है मौला। पूरा कर दे ओ मेरे मौला, मेरे मौला, पूरा कर दे ओ मेरे मौला सबका, तुझे दिल से पुकारा है मौला। पूरा कर दे। आइए, जिस शेर के लिए मैंने ये हमद आपको सुनाई है, अकबर बाबा और तमाम दोस्तों से इस शेर पर खास तवज्जो चाहता हूँ। जितनी मस्तान शाह की ये पुलिस बैठी है हरे कपड़ों में, शेर सुनिए साहब। हम अपने अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल से मांगते हैं, रसूल के बाद तमाम वलियों से मांगते हैं, अली से मांगते हैं। और क्या मांगते हैं दोस्तों? मैं मांगता हूँ
तुझसे ही खुदा, मांगता हूँ तुझसे खुदा, मैं मांगता हूँ तुझसे ही खुदा, मांगता हूँ तुझसे खुदा, मैं मांगता हूँ तुझसे ही खुदा, तुझसे खुदा, बेशक तू देने वाला है, बेशक तू देने वाला है। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुझसा नजर नहीं आता, कोई तुझसा नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भरती जाती है, दुनिया सबकी भरती जाती है, झोलियां सबकी भरती जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। मैं मांगता हूँ तेरी खुदा बेशक तू देने वाला है, बेशक तू देने वाला है, बेशक तू देने वाला है। तो उस नाम का सदका दे जिस पर, नाम का सदका है जिस पर, उस नाम का सदका दे जिस पर कुरान उतारा है मौला, उस नाम का सदका है जिस पर, दद मेरे मौला मेरे नाम का सदका है जिस पर, नबी का कलमा दुरूदों के पढ़ने वाले हो, नबी का कलमा दुरूदों के पढ़ने वाले हो, मेरे बच्चे भी बुजुर्गों के चाहने वाले हो, उस नाम का सदका दे कुरान दे दे मौला मेरे मौला। उस नाम का सदका। आइए आखिरी शेर इस हमद का। अल्लाह मेरे मौला इरफानी ये दामन फैला कर, तुझसे ये गुजारिश करता है, खैरात अता कर उसकी जो हैदर का दुलारा है मौला, मौला 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 मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला। कह दीजिए सुभान अल्लाह। होती है मेडिकल कैंप यहाँ से लगते हैं, ब्लड कैंप यहाँ से होते हैं और काफ़ी सोशल एक्टिविटी यहाँ पर होती है, कौमी एकता के मैसेज भी यहाँ से दिए जाते हैं। तो ये सारी कामगिरी को देखकर हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री जो है रूपानी सर, उन्होंने भी शुभेच्छा लेटर हमें यहाँ पर भेजा है। भाई ओए इधर से, जी। तो मैं बता रहा था कि मुख्यमंत्री श्री ने भी यहाँ पर शुभेच्छा लेटर हमें भेजा है। उसके साथ साथ हमारे बड़ौदा शहर के जो कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने भी हमें शुभेच्छा भेजी है। उनके स्पेशल यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट से अधिकारी आए थे, उन्होंने शुभेच्छा दी है। उसके साथ साथ एसीपी राठौर साहब ने भी हमें शुभेच्छा दी है, मुबारकबादी दी है और हमारी कामगिरी को बहुत ही नवाजा है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे CDPI सारे लोग यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं उन्हें जानते हैं, उनकी कामगिरी को भी जानते हैं, कितने हालात यहाँ पर सिटी में गुजरे हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने जो भी दोनों कौम के जो लीडर हैं उन्हें समझाकर बहुत ही शांति का माहौल यहाँ पर बनाए रखा है। हर बार अभी अभी आपने पेपरों में पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि भाई एक हादसा हमारे मोहल्ले की लड़की के साथ हुआ था, तब भी इन्होंने बहुत सहयोग दिया और काफ़ी हमने जो रजूआत की थी, हमने जो कोशिशें की थी, तो उन्होंने हमारी रजूआत को ध्यान में रख के और ख़ुद की मेहनत और लगन लगाकर बहुत ही बड़ी रकम हमारी उस बच्ची को दिलाई थी। उसका श्रेय भी हमारे PI साहब को जाता है, DJ सोसा साहब को। इस बात के लिए मैं चाहूँगा दुआओं भरी उनके लिए ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं भोलू बापू को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा और इस्तकबाल के लिए मैं CTPI मिस्टर DJ सोसा साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर आए।
पीआई साहब की तरफ से 2100 रुपये बख्शिश दी जाती है। खुश होकर आप लोगों की ओर से इस बात के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। आज जो बड़ौदा शहर में, जो पूरे गुजरात में, इंडिया में जो चल रहा है कि जो हड़ताल भी आज है, और आज अपने याकूतपुरा के अंदर कव्वाली का शानदार प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर हर एक कौम के लोग बैठे हुए हैं। और ये सब माहौल एकता का, ये हमारे सिटी पुलिस स्टेशन को भी इसका जश्न मिलना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी कामगिरी की है, सबको एक साथ एक नज़र से सबको देखा है, और कोई भी किसी के साथ कुछ नाराज़गी हुई ऐसा कोई इन्होंने कामगिरी नहीं की। इसके लिए हमेशा अपने विस्तार में, बड़ौदा शहर में भी शांति बनी रही है, और हम सबको इस बात का ध्यान का रखें, जो बंद का ऐलान भी हुआ है इसके अंदर भी अपने को शांति याद रखी है, और आगे भी अपने को ऐसे शांति रखनी है। ऐसा हमारे शहर का कोई भी वातावरण कि किसी की जान वान का नुकसान हो, ऐसा कोई भी काम नहीं करना। अगर कोई अपने को कुछ गलत दिशा में दिखाता है तो अपने को भी अपने बाल बच्चों का सबका ध्यान रख के वो काम करना है, और बिल्कुल शांति से, कोई भी जान आने के, कोई भी माल का कोई नुकसान का, कोई भी तरह की परेशानी ना हो। बस ये बात को ध्यान में रख के हमको जो भी करना है बड़ौदा शहर की शांति के लिए करना है, और इसके लिए सिटी पीआई भी 2 शब्द बोलेंगे। ઉપસ્થિત કવાલીના જે ગાયકો જેમના નામ મને નથી આવડતા, કેવા હિજરત સુલતાનીભાઈ, અને આજે કવાલીના પ્રોગ્રામના આયોજક ભોલુ બાપુ। એ ગર્વની વાત તો એ છે કે મારે આ ત્રીજી કવાલીમાં મારી હાજરી છે, 3જા વર્ષ। અગાઉ 2 કવાલીમાં મેં હાજરી આપી છે। આ વખતે પણ ભોલુ બાપુએ આવીને મને કીધું મને કે સાહેબ આ રીતે છે ને અમારે એક આયોજન કરવાનું છે, તમે હાજરી આપજો। આજે અમારે ચાલુ બંદોબસ્ત છે, છતાં પણ મેં આજે 4 વાગે મળી અને આયોજન કરેલું કે હું ચોક્કસ હાજરી આપીશ અને કવાલી સાંભળવા માટે આવીશ। ખાસ તો ભોલુ બાપુનો અને બધા આગેવાનોનો ખૂબ ખૂબ હું આભારી છું કે હાલના છેલ્લા 2 વર્ષ સુધીના પીરિયડમાં કે જેટલા તહેવારો, મોહરમ, તાજિયા, ગણેશ વિસર્જન, સ્થાપન અને બીજા મોટા મોટા પ્રોસેસ નીકળ્યા છે, એમાં દરેક બંદોબસ્ત અને કાયદોની વ્યવસ્થાની સ્થિતિમાં અમને તમામ આગેવાનોએ ખૂબ જ સહકાર આપ્યો છે। અને જ્યારે આવી રીતે કોઈ કવાલીનું આયોજન કરીને અમારો સહકાર માગતો હોય તો અમારી ફરજ બને છે। અમે કોઈ કામ કર્યું નથી, ફરજની રૂએ કામ કરીએ છીએ કે જે ફરજ અદા કરવી એ અમારી ફરજમાં આવે છે। એટલે એ વાત ઉપર કોઈ મારે કરવો લેવાની જરૂર નથી, પણ આજે ખાસ તો બધાનો, વડોદરાવાસીઓનો આભાર મારે એટલા માટે માનવાનો થાય છે કે ટીવીના માધ્યમથી અને મીડિયાના માધ્યમથી સૌ લોકોએ આજે દેશભરની અંદર અશાંતિ ફેલાણી બધાએ જોયું, નજરે જોયેલું છે અને બધા જાણે છે। છતાં પણ ગર્વ લેવાની વાત એ છે કે આજે વડોદરા શહેરની અંદર તમામ સ્થળે બિલકુલ શાંતિ જોવા મળી છે। કાયદો અને વ્યવસ્થાનું વ્યવસ્થિત રીતે પાલન થયું છે, અને એક પણ અનિચ્છનીય બનાવ આજના દિવસની અંદર નથી બન્યો। એના માટે ખૂબ ખૂબ ભોલુ બાપુનો અને મુસ્લિમ આગેવાનોનો અને હિન્દુ આગેવાનોનો અને તમામ વડોદરાવાસીઓના આગેવાનોનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું। જય હિન્દ, જય ભારત। मैं साहेब आपનું हार्दिक स्वागत અહીંયા કરવાનું છે, તો ભોલુ બાપુને હું વિનંતી કરીશ। पूरी दरगाह कमेटी की ओर से और याकूतपुरा के आगेवानों की ओर से हम इस्तकबाल करते हैं जय श्री विजय सोसा साहब का। जय रघुराम।